बिलाल लिंक जो है वो शेयर कर दें सबके साथ। ओके सर, मैं करता हूँ। जी अजीज, शुरू करें। यस सर। जी अच्छा जी, तो we'll discussing our first experiment that was about the hydraulic bench parts and finding discharge. Before starting the lecture, uh, what do you think? What is the main objective of hydraulic bench? So, as I told you, the first objective of hydraulic bench is that we can install multiple equipments, yeah, multiple attachments with the hydraulic bench.
हम हाइड्रोलिक बेंच के साथ मल्टीपल अटैचमेंट्स को अटैच कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये मल्टीपल अटैचमेंट्स क्या होती हैं जी? लाइक वी कैन अटैच नॉचेस ओवर देयर, वी कैन अटैच Reynolds number operators over there, we can attach Bernoulli's equation over there, we can attach pinchorimeter over there, orifice over there. So multiple जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास होंगे हम वो सब तकरीबन इस हाइड्रोलिक बेंच के साथ अटैच करेंगे और अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे। सेकंड मेन फंक्शन जो है वो हाइड्रोलिक बेंच का ये है कि हाइड्रोलिक बेंच आपको स्टडी स्टेट फ्लो देती है। अब ये स्टडी स्टेट फ्लो कहते किसे हैं जी? स्टडी स्टेट फ्लो किसे कहते हैं? कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज स्टडी स्टेट फ्लो? Sir, the flow whose property does not change at the time. किसी एक खास इंस्टेंट के ऊपर, किसी एक खास सेक्शन के ऊपर अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती तो उस फ्लो को जो है हम स्टडी स्टेट फ्लो कहते हैं। और ये प्रॉपर्टीज जो है ये टेम्परेचर, प्रेशर और मास फ्लो रेट होती है जी। तो अगर ये तीन प्रॉपर्टीज जो है वो अगर चेंज नहीं हो रही विद द पैसेज ऑफ टाइम और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो वी कॉल इट एज ए स्टडी स्टेट फ्लो। तो हाइड्रोलिक बेंच से हमें जो है वो स्टडी स्टेट फ्लो मिलता है। तीसरी चीज जो है हाइड्रोलिक बेंच की जो इंपॉर्टेंट है, हम हाइड्रोलिक बेंच से डिस्चार्ज फाइंड कर सकते हैं। अब डिस्चार्ज कहते किसे हैं जी? डिस्चार्ज कहा जाता है जी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को। व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट? अब कोई और बता सके व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट? Sir, the net quantity of mass which is passing through a certain volume. ये तो सर्टेन वॉल्यूम नहीं, नेट वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड पासिंग थ्रू अ सेकंड, पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट सेकंड इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। ठीक है जी। मास नहीं है ना जी, इसीलिए वो मास फ्लो रेट नहीं है, ये वॉल्यूम फ्लो रेट है। तो किसी भी लिक्विड का एक खास वॉल्यूम जो है वो किसी सेक्शन से पास होता है, किसी भी एरिया में सेकंड में पास होता है, एक सेकंड के अंदर, सो हम उसको जो है वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कहते हैं। एंड द यूनिट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इज क्यूबिक मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। तो हमें जो है वो डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए भी हम हाइड्रोलिक बेंच यूज करते हैं। ठीक है जी। लेकिन हमारे पास अब वॉल्यूम को मेजर करना जो है वो जरा मुश्किल होता है। ठीक है जी। तो व्हाट वी डू, वी यूज, आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का और पानी का वॉल्यूम और लीटर्स जो है, लीटर्स ऑफ वाटर, इनका रिलेशनशिप है। तो हम जो है वो हाइड्रोलिक बेंच से लीटर्स पर सेकंड के अंदर फ्लो रेट फाइंड करते हैं एंड देन वी कन्वर्ट दैट लीटर्स पर सेकंड इनटू क्यूबिक मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। Yes, sir. तो हम क्या करते हैं, हम लीटर्स पर सेकंड को फाइंड करते हैं और फिर हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं क्यूबिक मीटर्स पर सेकंड। अच्छा, डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए वो मैं बता देता हूँ जी। हमें हाइड्रोलिक बेंच चाहिए होती है और स्टॉप वॉच चाहिए होती है। अब मैं आगे जाने से पहले the useful component of hydraulic bench is very useful operators in hydraulics and fluid mechanics lab। hydraulics labs कौन सी लैब है जी? hydraulics labs जो है वो लैब है जिसमें आप फ्लो करते हैं एक चैनल के अंदर या पाइप के अंदर। ठीक है जी। फ्लो एनालिसिस किया जाता है चैनल के अंदर या पाइप Yes, के sir. अंदर, उसको हम हाइड्रोलिक्स कहते हैं। और फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जो है हम तमाम किस्म के ओपन चैनल एक्सपेरिमेंट्स, क्लोज पाइप्स, ऑरिफिस, नॉचेस, हम तमाम किस्म के एक्सपेरिमेंट जो है वो उसमें करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स लैब में। ठीक है जी। तो हाइड्रोलिक बेंच जो है वो हमें वहां पे जरूरत पड़ती है। हाइड्रोलिक बेंच इज ए पैसिव प्रोविजन ऑफ विद द हेल्प ऑफ व्हिच द डिस्चार्ज एंड फ्लो रेट ऑफ मोटर कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। जैसे मैंने आपसे कहा है कि हम एक्सपेरिमेंटली डिस्चार्ज और फ्लो रेट
फाइंड करते हैं। इट कैन आल्सो प्रोवाइड ए कंटिन्यूस फ्लो फॉर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स इन फ्लूइड मैकेनिक्स। इससे जो है वो हमें कंटिन्यूस फ्लो भी मिलता है। ठीक है जी। सो दीज आर द थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हाइड्रोलिक बेंच। And the fourth one that I told you is it provides us steady state flow as well. ठीक है जी। Let's talk about the components of hydraulic bench. Continuous flow के लिए the main part is centrifugal pump या pump required होता है। Before going to centrifugal pump, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि पंप किसे कहते हैं आप लोगों के ख्याल में? What is a pump? सर जो वाटर कलेक्ट करके और एक प्रेशर के साथ, खास प्रेशर के साथ ऊपर मतलब पाइप के ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो है वो भेजता है पानी को। पाइप कलेक्ट का पंप पानी कलेक्ट कहाँ से करता है? सर कोई भी सोर्स हो सकती है पानी की। पानी की कलेक्ट करने सर की पानी नहीं सर, फ्लूइड अगर हम यूज करें तो फ्लूइड का वर्ड ठीक होगा। हाँ ठीक है जी। लेकिन पानी कलेक्ट नहीं किया जाता, पंप जो है वो यूज किया जाता है सर बर्नौलीज इक्वेशन को, सर बर्नौलीज इक्वेशन बर्नौलीज इक्वेशन वैलिडेट करता है पंप। लेकिन पंप इटसेल्फ है क्या चीज? पंप जो है वो करता है प्रेशर हेड इंक्रीज कर देता है किसी भी फ्लूइड का। वो काइनेटिक हेड कन्वर्ट करता है प्रेशर हेड के अंदर। ठीक है जी। अब काइनेटिक हेड और पोटेंशियल हेड आपको पता होना चाहिए क्या है, अगर आप लोगों ने बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ी है तो। पढ़ी है बर्नौलीज इक्वेशन? सर ही पढ़ाया था लेकिन कंप्लीट नहीं पढ़ाया था, अभी सेकंड में पढ़ाएगा। अच्छा जी। तो देयर इज थ्री काइंड्स ऑफ हेड्स। अब हेड कहते किसे हैं, या हेड को छोड़ दें, थ्री काइंड्स ऑफ एनर्जी इन अ फ्लूइड इज देयर। एक को कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल हेड, दूसरे को हम जो है वो काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक हेड कहते हैं, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड डेटम हेड। ठीक है जी, या डेटम एनर्जी जो है वो होती है। ये तीन किस्म की एनर्जीज जो है वो किसी भी फ्लूइड के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है जी। अब इन तीनों का सम जो है ना वो हमेशा बराबर आएगा। किसी भी स्टेट के ऊपर इन तीनों का सम जो है वो ऑलवेज विल बी इक्वल, और ये हमें बर्नौलीज इक्वेशन बताती है। फॉर ए स्टडी स्टेट फ्लो, बर्नौलीज इक्वेशन के अंदर भी कंडीशंस हैं। तो स्टडी स्टेट फ्लो होगा तो उस केस में बर्नौलीज इक्वेशन ये कहती है कि जी ये तीनों हेड आपस में बराबर होते हैं। लेकिन जब हम पंप या टरबाइन यूज करते हैं तो पंप्स के अंदर जो काइनेटिक हेड है वो मोटर प्रोवाइड कर रही होती है, इलेक्ट्रिकल मोटर। ठीक है जी। और वो काइनेटिक हेड जो है वो दोबारा प्रोवाइड किया जाता है या स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल हेड फ्लूइड के अंदर। ठीक है जी। तो काइनेटिक हेड कन्वर्ट होता है पोटेंशियल हेड के अंदर, इस चीज के अंदर, पंप्स के अंदर। ठीक है। यस सर। जिसकी वजह से पंप्स की जो है वो प्रेशर एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है या प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। जी सर। यस सर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप पाइप यूज करते हैं घरों में, नल का यूज करते हैं, ठीक है जी, और आप रबड़ का पाइप आगे लगा देते हैं, और व्हाट यू डू कि आप बाज औकात रबड़ के पाइप को दबा देते हैं, एंड से दबा देते हैं ना, तो पाइप का जो ओपनिंग है वो छोटी हो जाती है। इसी तरह है। यस सर। उससे कौन सी एनर्जी इंक्रीज होती है इसकी? उस पाइप को छोटा करने से क्या होता है? रेजिस्टेंस वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। और वेलोसिटी इंक्रीज होने से प्रेशर सर प्रोड्यूस हमारे होता पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। वेलोसिटी इंक्रीज होती है कि प्रेशर इंक्रीज होता है?
प्रेशर प्रोड्यूस होता है और वेलोसिटी इंक्रीज होती है। बैक प्रेशर का क्या मतलब है यार? इतनी मुश्किल मुश्किल टर्मिनोलॉजीज ना इस्तेमाल करें यार। अच्छा, डेफिनेटली सर एरिया प्रेशर रिड्यूस डिक्रीज हो करने से, जाती है। एरिया रिड्यूस करने से वेलोसिटी इंक्रीज होती है। एरिया रिड्यूस करने से वेलोसिटी इंक्रीज। वेलोसिटी इंक्रीज होती है। अब एक और सवाल है जी, आपने एक पाइप लगाया हुआ है और उसके साथ आप एक दूसरा बड़ा पाइप अटैच कर देते हैं। छोटे पाइप के साथ। हाँ, छोटे पाइप के साथ उसके ऊपर आपने बड़ा पाइप लगा दिया। यस सर। छोटा पाइप था पहले, पहले पतला पाइप था, उसके एंड के ऊपर आपने बड़ा पाइप लगा दिया। तो अब क्या होगा? सर वही सेम होगा, जो क्या छोटा सी? पाइप वो उसका सर वो जो उसका प्रेशर होगा, नो सर, जो सर फ्लो होगा वो प्रेशर सेम वेलोसिटी होगा। कम हो। रिड्यूस हो जाएगा और इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा। वेलोसिटी ज्यादा होगी, प्रेशर ज्यादा होगा। फोर्स मोर्स को आगे पीछे छोड़ दे, सर प्रेशर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी वेलोसिटी कम हो जाएगी। वेलोसिटी कम होगी सर, कम होगी और प्रेशर कम ज्यादा होगी। हो वेलोसिटी जाएगा। कम होगी। हाँ, वेलोसिटी कम होगी और प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है जी, वेलोसिटी कम होगी, प्रेशर ज्यादा होगा। तो एरिया को ज्यादा करने से प्रेशर बढ़ जाता है, एरिया को कम करने से वेलोसिटी बढ़ जाती है। अब ये बढ़ना और कम होना जो है, ये ताल्लुक है बर्नौलीज इक्वेशन से। बर्नौलीज इक्वेशन ये कहती है कि वेलोसिटी हेड को काइनेटिक हेड में कन्वर्ट करना है, सॉरी, प्रेशर हेड को काइनेटिक हेड में कन्वर्ट करना है, सो रिड्यूस द एरिया। और अगर आपने काइनेटिक हेड को प्रेशर हेड में कन्वर्ट करना है तो इनलार्ज द एरिया। तो पंप्स के अंदर हमें प्रेशर हेड को ज्यादा करना होता है, तो हम इंपेलर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इंपेलर यूज करते हैं। इंपेलर्स के अंदर जो है वो एरिया को बढ़ाया जाता है आहिस्ता आहिस्ता। ये आप देख सकते हैं, ये अगर मैं पिक्चर्स बड़ी कर दूं थोड़ी सी, तो ये जो कर्व शेप के ब्लेड्स लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, इनमें आहिस्ता आहिस्ता गैप ज्यादा हो रहा है। इस शेप को इंपेलर कहा जाता है। और इंपेलर में आहिस्ता आहिस्ता एरिया इंक्रीज किया जाता है। एरिया इंक्रीज होने से प्रेशर इंक्रीज होता है, राइट? यस सर। यस दिस सर। इज वन टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। ये दिस इज वन टाइप ऑफ पंप्स, और इस किस्म के पंप्स को हम सेंट्रीफ्यूगल पंप्स कहते हैं। और ये हम ज्यादा डिटेल में थ्योरी में भी पढ़ेंगे और लैब में भी एक एक्सपेरिमेंट करेंगे इसके ऊपर। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के दो पार्ट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड द केसिंग एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड इंपेलर। The casing is the red one, this portion is the casing, only this one. ये पीछे जो है ये मोटर है, मोटर इज इलेक्ट्रिकल पार्ट। पंप जो है वो सिर्फ ये केसिंग है, एंड दिस येलो वन इज द इंपेलर। गॉट इट? यस सर। दूसरे टाइप्स के पंप्स होते हैं जिसे हम कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप्स, या कॉमन नेम उसका डंकी पंप्स भी है। वो भी आप लोगों ने देखे होंगे, घरों में लगे होते हैं, जिसमें एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के जरिए जो है वो प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है पानी को। देखे हैं किसी ने डंकी पंप्स? यस सर। नो सर। क्यों नहीं देखे यार, क्या हो गया है? जिसने नहीं देखे हैं वो बड़ी हैरानी की बात है, नहीं देखे, उसने अपने 20 साल जिंदगी के जाया किए हैं। सर ये अब सबमर्सिबल आए हुए तो इस वजह से इन्होंने मेरे ख्याल से नहीं देखा। कहां से? वो सबमर्सिबल पंप आए हैं ना। नहीं, सबमर्सिबल तो अभी आए हैं हमारे पाकिस्तान में। ये डंकी यस पंप्स सर, पर हो सकता है कि डंकी पंप्स आर वेरी ओल्ड पंप्स, जिसपे मोटर और बेल्ट के थ्रू, बेल्ट लगी होती है, और आप जो है वो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को रन करते हैं। यस सर, बिल्कुल। यस ठीक है जी, सर। अब याद आ गए। अच्छा जी, तो हमारे पास जो है वो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप लगाया गया है हाइड्रोलिक बेंच के अंदर, उसकी हॉर्स पावर जो है वो 0.5 हॉर्स पावर है और 2800 आरपीएम है, और उसका हेड जो है वो 20 मीटर्स है। 20 मीटर्स प्रेशर हेड है उसका, ठीक है।
इससे पहले आपने ये डिटेल किसी पंप की पढ़ी है कि ये भी डिटेल्स होती हैं, आपके घरों में पंप्स लगे होंगे, but you never think about that thing that there is some specification of the pumps over there. That is the horsepower of the motor, that is the RPM of the pump, and that is the head of the pump. ठीक है जी, ये तीनों चीजें जो हैं वो एक सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए कांस्टेंट होती हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए कांस्टेंट होती है। अगर आपको इससे ज्यादा चाहिए तो यू हैव टू रिप्लेस द पंप एंड द मोटर बोथ। ठीक है, अगर आपको 20 से सर 21 अगर पंप वही हो और हम मोटर चेंज करें तो फायदा नहीं है, ज्यादा आरपीएम का फायदा नहीं है, इतना ही हेड मिलेगा। जी ये दोनों जो है ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ कपल्ड होती हैं, सिंक्रोनाइज्ड होती हैं। सही सर। ठीक है जी, यस सर। आप 0.5 हॉर्स पावर की मोटर ले लें या 1 हॉर्स पावर की मोटर लेंगे, उसके आरपीएम इतने ही होंगे, क्योंकि ये आरपीएम स्टैंडर्ड्स आरपीएम है। ठीक है जी, लेकिन अगर आप पंप चेंज कर देंगे तो यू कैन गेट ए हायर हेड। ठीक है जी, कोई मुझे बता सकता है कि अगर इस पंप को मैं ये जो स्पेसिफिकेशन दी गई है 0.5, 2800 और 20 मीटर्स, इस हेड के ऊपर डिस्चार्ज कितना होगा? जी इस हेड के ऊपर 20 मीटर की हाइट के ऊपर डिस्चार्ज कितना होगा? मेरा कहने का मतलब है कि यू हैव ए पंप इन योर होम ऑफ दिस स्पेसिफिकेशन। ठीक है, आप पंप जो है वो नलके के साथ लगाते हैं और पानी आना शुरू हो जाता है। गॉट इट? यस सर। अब आप उसकी हाइट जो है वो बढ़ाना शुरू करते हैं। पहले आप पाइप का पानी जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे ले जाते हैं, जो कि 5 मीटर के ऊपर है, राइट? तो डिस्चार्ज आ रहा होगा, कुछ पानी पाइप में से आ रहा होगा। ठीक है, यस सर। जब आप 5 से 10 मीटर के ऊपर जाएंगे तो क्वांटिटी ऑफ वाटर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? कम होगा। कम होगा। जो ही आप 5 से 10 मीटर की हाइट के ऊपर जाएंगे तो क्वांटिटी ऑफ वाटर कम होना शुरू हो जाएगी। फिर 10 से 15 के ऊपर जाएंगे तो क्वांटिटी ऑफ वाटर और कम होना शुरू हो जाएगी, और 20 मीटर के ऊपर क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी? 0। तकरीबन 0 हो जाएगी, तकरीबन 0 हो जाएगी। ठीक है जी, सो ये जो सर ग्राउंड पे इसका डिस्चार्ज कितना होगा? इस हाइट के ऊपर 20 मीटर की हाइट के ऊपर इसका डिस्चार्ज ऑलमोस्ट 0 होगा। सही है। ठीक है जी, इस हेड के ऊपर डिस्चार्ज ऑलमोस्ट 0 होगा। इसीलिए अगर आपको 20 मीटर का हेड चाहिए, 20 मीटर के ऊपर पानी चाहिए, तो आपको इस स्पेसिफिकेशन से ज्यादा स्पेसिफिकेशन का पंप लेना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है जी। अच्छा, इसके बरक्स जो है वो डंकी पंप्स या सेंट्रीफ्यूगल पंप्स बनाए गए हैं, जिसमें जो है वो सिर्फ मोटर को चेंज करने से पंप जो है अगर वही रहे और मोटर आप चेंज कर दें तो आप जो है वो अपना हेड इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में आपने सिर्फ पिस्टन को ज्यादा प्रेशर के ऊपर मूव करना है, एंड यू कैन यूज इट फॉर हायर हेड्स। ठीक है जी, वो हम ज्यादा डिटेल जो है वो नेक्स्ट जब हम पंप्स पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। अच्छा जी, अ सेल्फ प्राइमिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप इज इंस्टॉल्ड एट द बॉटम ऑफ हाइड्रोलिक बेंच which draws water from the sump tank and supplies it for performing experiments।
सबसे पहला लफ्ज जो है वो सेल्फ प्राइमिंग का यूज किया गया है। सेल्फ प्राइमिंग किसे कहते हैं, कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज सेल्फ प्राइमिंग? नो सर। सेल्फ प्राइमिंग का मतलब ये होता है कि इसमें एयर ट्रैप नहीं होती, इसमें एयर ट्रैप नहीं होती, एंड इट कैन रिलीज या इट कैन इजेक्ट या इट कैन एक खुद ही से जो है ये एयर जो है वो अपने अंदर से निकाल देता है। वाई? बिकॉज यू हैव सीन इन योर डंकी पंप्स कि डंकी पंप में अगर पानी नहीं होता तो वो एयर जो है वो सक कर लेता है, ट्रैप कर लेता है अपने अंदर। देन यू हैव टू ओपन द पंप, द नट ओवर द पंप। आपको पंप के ऊपर एक नट लगा होता है, वो खोलना पड़ता है और उसमें पानी डालना पड़ता है। बट इन सेंट्रीफ्यूगल पंप दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज नॉट देयर। किसी को Yes, याद sir. है इस किस्म की चीज भी होती है? यस सर। अब ये क्यों होती है, इसकी कंस्ट्रक्शन इस किस्म की है और वो हम बाद में पढ़ लेंगे कि कंस्ट्रक्शन कैसी है जी। ठीक है जी। अब और जो दूसरी चीज इसमें ये बताई गई है कि ये पानी को ड्रा करता है किससे? सम टैंक से। तो दूसरा पार्ट हाइड्रोलिक बंच का जो है वो होगा सम टैंक। ठीक है जी। ओके सर। यस। Some tank, the water in hydraulic bench is stored in the tank. In this tank located at the bottom of hydraulic bench, the water from the hydraulic bench supplied to the centrifugal pump. This has a capacity of 150 liters. तो ये सम टैंक जो है वो हाइड्रोलिक बेंच के नीचे बनाया जाता है और इसकी जो हमारे पास लैब में हाइड्रोलिक बेंच है उसकी स्टोरेज जो है वो 150 लीटर्स है। अब ये क्यों बनाया गया है जी, कोई मुझे बता सके? ये ना हो तो क्या होगा? सर फ्लूइड स्टोर होता है। हाँ, बेसिकली आपको एक पानी की स्टोरेज चाहिए होती है क्योंकि आपने कंटिन्यूसली पानी की सप्लाई या लिक्विड की सप्लाई आपको रिक्वायर्ड होती है, तो आपके पास कोई ना कोई स्टोरेज लाजमी होनी चाहिए। अगर स्टोरेज नहीं होगी तो आपको कहीं ना कहीं से कंटिन्यूस पावर या लिक्विड की सप्लाई चाहिए होगी, तो वो बाज़-औक़ात इंटरप्ट हो सकती है या लैब में हर वक्त पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो इसीलिए सम टैंक के अंदर जो है वो पानी स्टोर करने की प्रोविजन रखी जाती है। ठीक है जी। इसके बाद पाइप्स हैं जी, वर्टिकल पाइप्स यूज किए जाते हैं जी पंप्स को और सम टैंक को कनेक्ट करने के लिए, एंड सम टैंक से पाइप्स पंप से जो है वो आगे डिलीवरी देने के लिए। ठीक है जी। डिलीवरी कंट्रोल वाल्व है जी। डिलीवरी कंट्रोल वाल्व का बिल्कुल मकसद सेम ही है जैसे आपके घरों में नलका लगा हुआ है। नलके से आप लोग क्या करते हैं? कंट्रोल वाल्व होता है, पानी को ओपन करते हैं और वे को हाँ, पानी को ओपन और क्लोज करते हैं और कम और ज्यादा भी करते हैं। यस ठीक है जी। तो आप दोनों फंक्शन जो है वो इस कंट्रोल वाल्व से लेते हैं। यू कैन रिड्यूस एंड यू कैन इंक्रीज द फ्लो रेट एंड यू कैन ओपन एंड क्लोज एज वेल। ठीक है जी। तो कंट्रोल वाल्व से जो है वो आप कंट्रोल करते हैं फ्लो रेट को। कनेक्टर्स जो है वो लगाए गए हैं। दी कनेक्टर्स अलाउज ए रैपिड सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्सेसरीज। अच्छा, अब आप कभी देखते हैं कि आपके घरों में जो पानी के पाइप लगाए जाते हैं वो क्या है जी? वो पानी के आजकल जो फिटिंग्स आती हैं उसमें वो प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं और उनको मेल्ट करके जो है वो एक दूसरे के साथ टाइटन किया जाता है। इफ एनीबॉडी हैज डन दिस, उसको पता होगा या उसने देखे होंगे। ठीक है जी। या वो मेटल के पाइप्स या कनेक्शंस आते हैं जिसमें यू हैव टू इंस्टॉल टिफलॉन टेप ओवर देयर और थ्रेडिंग करनी पड़ती है और उसके ऊपर जो है फिर आपको सोल्यूशन वगैरह लगा के सील किया जाता है उसको। इसी तरह है। यस सर। यस सर। लेकिन ये काम जरा सा मुश्किल काम है, टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो लैब में हम जो है वो टाइम कंज्यूम नहीं करते। हमारे पास कनेक्टर्स होते हैं जी, और ये कनेक्टर्स जो हैं वो जल्दी से कपल और अनकपल हो जाते हैं। ठीक है जी। किसी भी टूल की जरूरत नहीं पड़ती है। इंशाल्लाह जब लैब खुलेगी मैं आपको बताऊंगा कि ये कपलिंग और अनकपलिंग जो है वो कनेक्टर्स के जरिए कैसे की जाती है।
इस कनेक्टर्स को जो है वो एक और नाम है जिसे हम क्विक कपलर भी कहते हैं, और क्विक कपलर के थ्रू भी जो है वो ये काम किया जाता है। ठीक है जी। यस सर। इसके बाद चैनल आ जाता है। चैनल वो हिस्सा होगा जिसमें पानी फ्लो करेगा। It is used in different experiments. It provides a passage to the water for different experiments. In addition to it, to the inlet connector, an open channel also incorporates weirs, notches, carries at the end. ठीक है जी। तो आप इस चैनल के अंदर जो है अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आगे जाके आप लोगों को बता भी देता हूं जी। अगर ये हाइड्रोलिक बेंच है हमारी, ये छोटी वाली तस्वीर ज्यादा टॉप व्यू से आपको ज्यादा नजर बेहतर आएगी। ये टॉप व्यू है जी। ठीक है जी, हाइड्रोलिक बेंच का। तो ये हिस्सा जो है ये चैनल है, इसमें पानी आएगा। थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया जाए तो ये जो हिस्सा है ये चैनल है। इसमें पानी फ्लो करता है, नीचे से पानी आता है और इस कनेक्टर से निकलता है और इस चैनल में फ्लो करता है, और यहाँ पे हम अपनी कुछ एक्सेसरीज इंस्टॉल करते हैं इसके आगे। ठीक है जी। इसके बाद निचला हिस्सा जो है वो वॉल्यूमेट्रिक टैंक कहा जाता है इसको। वॉल्यूमेट्रिक टैंक जो है वो ये वॉल्यूमेट्रिक टैंक की इनसाइड शेप है। स्टेप के अंदर वॉल्यूमेट्रिक टैंक बनाया गया है। दो स्टेप्स हैं वॉल्यूमेट्रिक टैंक के। कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूमेट्रिक टैंक इज अराउंड 46 लीटर्स। निचला वाला हिस्सा जो है वो 10 लीटर्स का है और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ऑलमोस्ट 36 लीटर्स का है या 35 लीटर्स का है। ठीक है जी। इसके नीचे जो है वो एक डंप वाल्व लगाया गया है। ये डंप वाल्व जो है वो ओपन एंड क्लोज जो है वो लीवर से होता है, हैंडल से होता है। ये डंप वाल्व इससे लगाया गया है कि आप इसको बंद कर दें तो वॉल्यूमेट्रिक टैंक में पानी स्टोर होना शुरू हो जाएगा। आपने डंप वाल्व को ओपन कर दिया तो ये पानी सारा जो वॉल्यूमेट्रिक टैंक के अंदर था इट कैन गो बैक टू दी सम टैंक। ठीक है जी। अगेन एक साइड पे एक ओवरफ्लो वाल्व भी लगाया गया है। दिस ओवरफ्लो वाल्व इज फॉर द प्रोविजन कि अगर आप पंप को बंद नहीं करते और वॉल्यूमेट्रिक टैंक क्लोज है, ये डंप वाल्व क्लोज है, तो ये भर के पानी बाहर ना गिरे, इस ओवरफ्लो से वापस जो है वो सम टैंक के अंदर पानी स्टोर होता रहे। ठीक है जी। ड्रेन वाल्व यूज किया जाता है सम टैंक को खाली करने के लिए। ड्रेन वाल्व किस लिए यूज किया जाएगा? सम टैंक को फ्लश आउट करने के लिए। बहुत टाइम से पानी पड़ा होता है तो उसमें कुछ स्मेल वगैरह आ जाती है, या सफाई करने के लिए ड्रेन वाल्व लगाया जाता है सम टैंक में। और ये सम टैंक में ये ड्रेन वाल्व इस किस्म का होगा। ये नीचे ब्लू एरिया जो है ये सम टैंक है और ये इसका ड्रेन वाल्व है। ठीक है जी। तो आपने ड्रेन वाल्व खोल दिया तो सम टैंक खाली हो जाएगा, फिर इसको आपने फ्रेश वाटर से दोबारा फिल आउट कर लेना है। अच्छा जी। सेटलिंग बेफल यूज किया जाता है वॉल्यूमेट्रिक टैंक के अंदर टू रिड्यूस टर्बुलेंस, क्योंकि जब भी आप पंप लगाते हैं तो पंप से टर्बुलेंस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। उस टर्बुलेंस को कम करने के लिए सेटलिंग बेफल यूज किया जाता है। स्केल एंड टैपिंग यूज की जाती है ये मेजरमेंट करने के लिए। ये जो स्केल लगा हुआ है इसको हम स्केल एंड टैपिंग कहते हैं। इस स्केल की कैलिब्रेशन की गई है वॉल्यूमेट्रिक टैंक के साथ। सर अगर सम टैंक भर जाए और फ्लो कंटिन्यूस होती है तो फिर तो सम पानी टैंक भर भरने के जाएगा। बाद फ्लो को बंद कर देते हैं ना। सर इसमें 150 लीटर्स पानी डालने के बाद इसको पाइप निकाल देते हैं इसमें से। यस एक दफा सम टैंक फुल हो जाए तो फिर आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने वो पानी रख कर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। नो नीड टू फिल इट अगेन एंड अगेन। लेकिन जब आपने सफाई करनी है सम टैंक की तब आपको ये ड्रेन आउट करना पड़ेगा। ठीक है। यस सर। अच्छा, मैं स्केलिंग एंड टैपिंग की बात कर रहा था। तो ये स्केल जो है वो कैलिब्रेट किए गए हैं वॉल्यूमेट्रिक टैंक के साथ। और किस तरह कैलिब्रेट किए गए हैं कि 1 लीटर पानी इस वॉल्यूमेट्रिक टैंक में डाला गया है और यहाँ पर जो है वो मेजर किया गया है या उसको नोट डाउन किया गया है। अब ये कैसे किया गया है?
ये किया गया है जी, पानी की प्रॉपर्टी है कि पानी अपना लेवल हमेशा मेंटेन रखता है। इसी तरह यस सर। तो इस सम टैंक में एक छोटा सा होल किया गया है और उस होल से एक पाइप जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। तो जो जो पानी का लेवल यहाँ इंक्रीज होता है, सिमिलरली पानी का लेवल इसमें भी इंक्रीज होता है। इस साइड ग्लास में, इसको साइड ग्लास कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? साइड ग्लास। ये साइड ट्यूब जो है, ठीक है जी। यस सर। अच्छा जी, तो आप जो है वो इस तरीके से नंबर ऑफ लीटर्स इस वॉल्यूमेट्रिक टैंक में ऐड करते रहें और यहाँ पर आप उसको मार्क करते रहें। एक दफा ये कैलिब्रेट हो गया तो ये हमेशा कैलिब्रेट रहेगा, ठीक है जी। इसको बार बार कैलिब्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 2 स्टेप्स में इसलिए बनाया गया है कि समटाइम्स हमें जो है वो लो फ्लो रेट चाहिए होता है और लो फ्लो रेट को मेजर करने के लिए जो है वो हम the lower portion of the volumetric tank is used, ठीक है जी। but for the larger flow rate the full volumetric tank can be used for the analysis। ठीक हो गया जी। इसके बाद जैसे मैंने कहा डंप वाल्व है और डंप वाल्व यूज किया जाता है वॉल्यूमेट्रिक टैंक को खोलने और क्लोज, ओपन या क्लोज करने के लिए। देयर इज अ वीडियो फॉर यू पीपल, आप देखें और मैं भी आपने इसमें से डिस्कशन आपसे करूंगा। अच्छा जी, ये हमारे सिविल डिपार्टमेंट की है जी, हाइड्रोलिक बेंच है जी। ऑन ऑफ स्विच, ये ऑन ऑफ स्विच यूज किया जाता है मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है जी। ये वॉल्यूमेट्रिक टैंक है जी, वॉल्यूमेट्रिक टैंक, ठीक है जी। ये ऑन ऑफ स्विच है मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए। साइड ट्यूब और स्केल्स, ट्यूब लगाई गई है और स्केलिंग की गई है, ठीक है जी। ये कंट्रोल वाल्व है, बिल्कुल आपके घरों के नलके की तरह। फ्लो कंट्रोल वाल्व इसे आप कहें या कंट्रोल वाल्व कहें। इसके बाद ये सेंट्रीफ्यूगल पंप लगाया गया है और पानी कैसे फ्लो करता है? ऐसे सम टैंक से पानी लिया जाता है, पंप के अंदर आता है, पंप जो है उसको प्रेशर इंक्रीज करता है, कंट्रोल वाल्व से जो है कंट्रोल किया जाता है, देन ओपन चैनल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। यस सर। कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी। ये कंट्रोल वाल्व है या ये इसे कनेक्टर कहते हैं। सिविल के अंदर जो है वो कनेक्टर्स इस किस्म के लगाए जाते हैं। हमारे पास जो कनेक्टर है वो जरा डिफरेंट शेप का है, ठीक है जी। कनेक्टर के बाद पानी जो है वो ओपन चैनल के अंदर आ जाता है। चैनल के अंदर आप जो है वो टर्बुलेंस कम करनी है, सो यू विल यूज सेटलिंग बेफल, जिससे जो है वो टर्बुलेंस रिड्यूस की जाती है, ठीक है जी। एंड यू कैन सी कि 2 हिस्से जो है ये सेटलिंग बेफल यूज किया गया है, ठीक है, टर्बुलेंस कम करने के लिए, ठीक है जी। और स्टेप के अंदर Yes, जो sir. है वो वॉल्यूमेट्रिक टैंक है जी। साइड ग्लास से आप जो है वो देख सकते हैं कि पानी का लेवल इंक्रीज हो रहा है एंड द लेवल शोइंग यू हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर हैज बीन स्टोर्ड इनटू द वॉल्यूमेट्रिक टैंक, ठीक है। जितना लीटर्स यहाँ पे शो होगा उतने लीटर्स जो है वो यहाँ पे स्टोर हुआ होगा। और डिस्चार्ज जो है वो फाइंड किया जाता है चेंज इन वॉल्यूम ओवर टाइम। लेकिन हमने तो वॉल्यूम चेंज में फाइंड किया ही नहीं है, हमने तो लीटर्स फाइंड किए हैं। अब डिस्चार्ज कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है जी, हमने तो लीटर्स फाइंड किए हैं ना, वॉल्यूम तो फाइंड नहीं किया, तो अब डिस्चार्ज कैसे फाइंड करेंगे? सर तो वो रिलेशन है ना कि 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। डेफिनेटली लीटर्स और वॉल्यूम का पानी के लिए रिलेशन है जी कि 1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर, ठीक है जी। सो आप लीटर्स पर सेकंड के अंदर डिस्चार्ज फाइंड कर लेते हैं, डिवाइड दैट लीटर्स पर सेकंड ओवर 1000,
you will get cubic meters per second. ठीक है जी. So what you will do, आपने जो है वो इनिशियल वॉल्यूम फाइंड करना होता है, फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना होता है, चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना होता है. You will find out time, that how much liters has been stored in how much time. इसकी मैं अगर वैल्यूज देना चाहूं तो आपने 4 लीटर से शुरू किया, 6 लीटर्स पे आप रुक गए, तो चेंज विल बी 2 लीटर्स and you use your stopwatch and this is 10 seconds में ये डिस्चार्ज फुल किया गया. So 10 divided by 2 is 1/5. ठीक है जी. Yes, And sir. again divide this by 1000. So this is 1 divided by 5000 will be discharged in cubic meters per second. ठीक है जी. अब इसमें ट्रिक या प्रिकॉशंस ये हैं जी कि जब भी आप डिस्चार्ज फाइंड करें तो यू विल नॉट चेंज योर फ्लो रेट. आप अपनी कंट्रोल वाल्व की पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे. ये पहली प्रिकॉशन है, क्योंकि अगर आपने कंट्रोल वाल्व को फ्लो रेट फाइंड करते हुए चेंज किया तो आप स्टेडी स्टेट फ्लो अचीव नहीं कर रहे, आपका फ्लो रेट कम ज्यादा हो रहा है. ठीक है. दोबारा बताए. अगर आप इस कंट्रोल वाल्व को चेंज कर रहे हो डिस्चार्ज फाइंड करते वक्त तो क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर कम ज्यादा होगी. यस सर. ठीक है जी. तो डिस्चार्ज की जो है वो सही नहीं आएगा क्योंकि स्टडी स्टेट अचीव नहीं हुई होगी उस वक्त. ये बंद करना होगा. इसको बंद नहीं करना होगा, इसको एक ही पोजीशन के ऊपर रख कर डिस्चार्ज फाइंड करना होगा. Yes, sir. फ्लो रेट. हाँ, मतलब इसको पोजीशन पे सेट कर दिया, फिर डिस्चार्ज फाइंड कर लिया, फिर इसकी वैल्यू को चेंज किया, डिस्चार्ज चेंज हो गया, फिर इसको सेट कर दिया उसी पोजीशन के ऊपर, फिर डिस्चार्ज फाइंड किया. ओके. ठीक है जी. इसकी आसान एग्जांपल ये है कि आप घर में एक बाल्टी जो है वो 2 नलकों से भरें, लेकिन एक नलके को आधा खोलें और एक को पूरा खोलें, तो पानी किस में जल्दी भरेगा? जिसका नलका पूरा खुला होगा, जिसमें पानी ज्यादा आ रहा होगा, वो बाल्टी जल्दी भर जाएगी ना. इसका मतलब Yes, है sir. कि डिस्चार्ज ज्यादा था उस नलके का जो नलका ज्यादा खुला हुआ था, जो नलका कम खुला हुआ था उसका डिस्चार्ज कम था. ठीक है जी. तो आपने नलके की पोजीशन को या कंट्रोल वाल्व की पोजीशन को चेंज नहीं करना. दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, प्रिकॉशंस है, कि जब आपने रीडिंग लेनी है स्टॉप वॉच के थ्रू तो आपने इनिशियल रीडिंग को और फाइनल रीडिंग को आई लेवल के साथ मेंटेन करके लेना है. लेवल ऑफ वाटर एंड योर आई विल बी इन लाइन विथ ईच अदर. खड़े होकर ये रीडिंग नहीं लेनी. जहां से जो साइड ग्लास से लीटर्स आपने मेजर करने हैं, स्टॉप वॉच ऑन करनी है और पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा. ठीक है जी. तो आपने वो इनिशियल वैल्यू वॉल्यूम की या लीटर्स की यहां से नोट डाउन कर लेनी है कि 4 लीटर के ऊपर मैंने स्टॉप वॉच ऑन कर दी, एंड देन इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड यू विल स्टॉप योर स्टॉप वॉच व्हेन इट विल रीच सम अदर वैल्यू. ठीक है जी. So this is how you will find the discharge through hydraulic bench. अब जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स होंगे उनमें मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि हमने डिस्चार्ज ऐसे फाइंड करना है. बस मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम हाइड्रोलिक बेंच से डिस्चार्ज फाइंड करेंगे. सो यू नो दैट हाउ टू फाइंड डिस्चार्ज थ्रू हाइड्रोलिक बेंच. ओके. ठीक है जी. अच्छा, अब ये डिस्चार्ज जो है ना, ये एक्सपेरिमेंटल डिस्चार्ज होगा. ये कौन सा डिस्चार्ज होगा? एक्सपेरिमेंटल. ये एक्सपेरिमेंटल डिस्चार्ज है. एक्चुअल डिस्चार्ज और एक्सपेरिमेंटल डिस्चार्ज में हमेशा थोड़ा सा फर्क होगा. जो थ्योरी हमें कहेगी डिस्चार्ज और जो हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डिस्चार्ज फाइंड करेंगे, इसमें थोड़ा सा फर्क होगा. और वो फर्क क्यों होगा?
वो फर्क कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, दिस वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। हम जो है वो किसी चैनल के ऊपर या किसी ऑब्स्टिकल के ऊपर, आप उसे कहें, फ्लो रेट फाइंड करेंगे, और हमें थ्योरी भी कुछ बताएगी कि थ्योरी के अंदर फ्लो रेट जो है वो इस ऑब्स्टिकल के ऊपर इस फार्मूले से फाइंड किया जाता है। ठीक है जी। लेकिन हम जब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू फ्लो रेट फाइंड करेंगे, so there will be a difference in both the values. So we will study that why this difference is there and how to check that the experimental value and the actual value, experimental and theoretical value had certain relationship as well. ठीक है जी। यस सर। So our next experiment जो है वो हम किसी चैनल्स के ऊपर जो है वो फ्लो रेट फाइंड करेंगे, और चैनल के ऊपर एक्चुअल फ्लो रेट भी फाइंड करेंगे और थ्योरेटिकल फ्लो रेट भी फाइंड करेंगे। राइट? यस सर। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस लैब? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, लैब रिपोर्ट्स की जहां तक बात है, सो आई विल एक्सेप्ट ओनली हैंड रिटन लैब रिपोर्ट्स। यस सर। ठीक है जी, हैंड रिटन लैब रिपोर्ट्स होनी चाहिए। कोई अभी से लिखना चाहता है तो अभी से लिख सकता है, बट सर कोई सर लैब फॉर्मेट परफॉर्म कब सर करेंगे लैब हम? रिपोर्ट्स की। जी, सर परफॉर्म कब करेंगे? जब यूनिवर्सिटी खुलेगी, जब यूनिवर्सिटी में आपको आने की इजाजत होगी, तब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे, एक भी छोड़ना नहीं है। और होपफुली जल्दी यूनिवर्सिटी खुल जाएगी। ठीक है जी। सर जो कैलकुलेशन है वो सर हम खुद ही जूम करेंगे? नहीं, खुद ही एज्यूम नहीं करेंगे, जब यूनिवर्सिटी खुलेगी तब आप कैलकुलेशन लेंगे और इसमें लिखेंगे। यस। तो ठीक है ऑब्जेक्टिव जी। ये हम वो खुद लिख ले बस, अभी से कैलकुलेशन अभी वहां से पर करेंगे। ऑब्जेक्टिव या प्रोसीजर्स जिसका दिल चाहता है वो थोड़ा बहुत लिख ले कि प्रोसीजर ये होगा फाइंड आउट करने का। अगर नहीं कर सकता सो वो वेट करे कि यूनिवर्सिटी खुले, वो परफॉर्म करेगा एक्सपेरिमेंट, उसके बाद वो लिख सकता है। यस सर। ठीक है जी। मैं ये लेक्चर जो है वो शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, आप लोग इसको देख भी सकेंगे। पीडीएफ फॉर्म में भी शेयर कर। ये मैं पीपीटी फॉर्म आपको शेयर कर दूंगा जी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन जी? नो सर। See you inshallah next week जी, same time with Ramadan। इंशाल्लाह सर ये क्लास टाइमिंग के बारे में मैं बता रहा था। हाँ बोले, सबके सामने बोले जी। सर ये दूसरे सेक्शन के साथ में कर दूं? ये असल में हमारा सुबह से वो स्टार्ट होता है तकरीबन 9 बजे से, तो इस टाइम भी होता है क्लास, तो इसलिए कह रहे कि दूसरे सेक्शन के साथ कोई और टाइम पे अरेंज कर ले। आप कहते हैं दोनों सेक्शंस की कंबाइंड क्लास हो जाए? यस सर। यस सर। यस सर। चले, आप मुझसे फिर मैसेज पे कम्युनिकेट करें। ठीक है, ठीक है सर, इंशाल्लाह हम बात Thank कर you, लेंगे। ठीक है, ओके जी। थैंक यू सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।